आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जो महज 21 साल की उम्र में दिल्ली के एक आयोजन में मंच पर चढ़ी और उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारी और इसके बावजूद वो अपने मिशन से नहीं डिगी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो आजाद भारत की सबसे ताकतवर दलित नेता बनी। ये बहन कुमारी मायावती के राजनीतिक जीवन के शुरुआत की कहानी है। पहला किस्सा सितंबर 1977 की एक शाम, जगह दिल्ली का एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। जनता पार्टी ने जाति भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस का स्टार अट्रैक्शन थे ज्वाइंट किलर, उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राज नारायण, जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं के रिट के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राज नारायण, जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। राज नारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वह मंच पर आए और दलितों के हितों में तमाम बातें कहने लगे, लेकिन राज नारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामूहिक दलित नेता बैठे हुए थे, किसी ने उफ तक नहीं की। राज नारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता और फिर मौका मिला उस लड़की को। लड़की मंच पर आई और उसने राजनारायण, जनता पार्टी, कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि ये समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती। मायावती ने यह भी कहा कि हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें हमारे लिए शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने की। मायावती के ये कहने से सामने बैठी भीड़ में नए सिरे से जोश जाग गया। राजनारायण मुर्दाबाद जनता पार्टी के नारे लगने लगे।